न्यूज देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें। तिवारी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश से खास बातचीत। मैं JN तिवारी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश। 19 अप्रैल 2021 को मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक पत्र भेजकर 19 बिंदुओं पर कोविड नियंत्रण से संबंधित सुझाव दिए थे। उन बिंदुओं में से प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया जाना, कार्यालयों को बंद करके सैनिटाइज किया जाना, 50% उपस्थिति के साथ ही कार्यालय को खोला जाना, अधिक से अधिक कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दिया जाना, पैरामेडिकल कर्मचारियों कोरोना योद्धाओं का मानदेय बढ़ाया जाना, संविदा पर एवं आउटसोर्स पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को स्थायीकरण किया जाना एवं इस कोरोना काल में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले लैब टेक्नीशियन जो कोरोना के परीक्षण का कार्य कर रहे हैं, स्वयं को जोखिम में डाल के, अपने परिवार को जोखिम में डाल के उनका वेतन बढ़ाए जाने से संबंधित सुझाव दिया था। मुझे खुशी है कि हमारे पत्र के आधार पर कई बिंदुओं पर कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की गई है। प्रदेश में कोरोना से संबंधित आंशिक कर्फ्यू धीरे धीरे करके अब 10 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसा करने से बाज़ारों में भीड़ भाड़ कम हो गई है और कोरोना के संक्रमण में कमी भी आने की संभावना बढ़ गई है और कमी इससे धीरे धीरे कमी हो भी रही है। हालांकि प्रदेश में अभी भी कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ है। कोरोना की ये दूसरी लहर बहुत खतरनाक है और इस लहर को कुंद करने के लिए सबसे अधिक परीक्षण और टीकाकरण की आवश्यकता है। परीक्षण का कार्य लैब टेक्नीशियन करता है। लैब टेक्नीशियन ही एक ऐसा कर्मचारी है जो मरीजों के अंदर से निकलने वाले श्राव या सैंपल, जिसमें नाक से निकलने वाला श्राव है, गले से निकलने वाला श्राव है या किसी भी तरह के पैथोलॉजिकल परीक्षण को संपादित करता है और उसके परीक्षण के आधार पर ही ये तय हो पा रहा है कि व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है या नहीं है। उसी के आधार पर उसका इलाज स्थापित हो रहा है। ऐसे कर्मचारियों को सम्मानित किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी पैरामेडिकल कर्मचारियों को डॉक्टर, नर्सेज का नाम लेते हुए उनके वेतन का या उनके मानदेय का 25% धनराशि प्रोत्साहन भत्ता के रूप में देने की बात कही है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना चेन को तोड़ने की कोरोना परीक्षण में लगे हुए सबसे अहम कड़ी लैब टेक्नीशियन का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि सभी पैरामेडिकल कर्मचारियों को, यहाँ तक कि आशा बहुओं को भी ये 25% की प्रोत्साहन धनराशि मिलेगी। कार्यालयों का जहाँ तक सवाल है, सरकारी कार्यालयों में भी संक्रमण बहुत ज़्यादा है। अमेरिका की एमिनिटी संस्था की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि किसी बंद कमरे में लोगों को रखा जा रहा है तो वहाँ फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कमरा लगभग बंद होता है, वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं होती है और ऐसे में कोरोना संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि कार्यालयों को भी बंद कर दिया जाए कम से कम 3 दिन और बंद करके पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए और सारे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे दी जाए ताकि सरकारी काम काज में किसी तरह की रुकावट न हो। ऐसा करने से कोरोना की चेन तोड़ने में आसानी हो जाएगी। आज समय ये भी आ गया है कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले, संविदा पर काम करने वाले, आउटसोर्स पर काम करने वाले कोरोना योद्धा जो अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना की दूसरी लहर को कुंद करने में लगे हुए हैं, उनको नियमित भी कर दिया जाए। उनके नियमितीकरण के बारे में सरकार सोचे। 28 मार्च 2021 को मुख्य सचिव के साथ जब राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक हुई थी, उस बैठक में ये निर्णय हुआ था कि अगस्त 2013 तक कार्यरत जितने संविदा कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण के बारे में सरकार विचार करेगी, सूचनाएं मंगाकर उस पर कार्य करेगी
लेकिन अभी तक इस पर कोई बहुत विशेष कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। संविदा कर्मियों के लिए ये ज़रूरी है कि संविदा कर्मियों को नियमित करने के बारे में सरकार सोचे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके उनको पुनः यह अनुस्मारक के माध्यम से अवगत कराया है कि कोरोना की चेन तोड़ने में चिकित्सालयों के पैरामेडिकल कर्मचारी और विशेषकर लैब टेक्नीशियन, चाहे वो संविदा पर कार्य कर रहा हो, आउटसोर्स पर काम कर रहा हो, नियमित काम कर रहा हो, उसकी भूमिका अहम है। वर्तमान में अस्पतालों मेडिकल कॉलेजों में 1000 से ज़्यादा लैब टेक्नीशियन के पद रिक्त पड़े हैं। उन पदों को तत्काल भरा जाए। और जब डोर टू डोर सैंपलिंग की बात हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का परीक्षण गुणवत्तापूर्वक हो, तो डोर टू डोर जांच करने के लिए कम से कम 10,000 प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन की आवश्यकता होगी। 10,000 लैब टेक्नीशियनों की भी भर्ती संविदा के आधार पर की जानी चाहिए। कार्यालयों को बंद कर सैनिटाइज किया जाना चाहिए और वर्क फ्रॉम होम की अनुमति कर्मचारियों को दी जानी चाहिए ताकि संक्रमण की चेन को हम लोग तोड़ सकें। यदि एक बार संक्रमण की चेन टूट गई तो फिर कोरोना को हराना बहुत आसान होगा। मैं सभी कर्मचारी बंधुओं से अपील करता हूं कि कोरोना के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। अपने को सुरक्षित रखते हुए जो दायित्व, जो कार्य उनको सौंपा जा रहा है उसका पूरी तरह से अनुपालन करें। वर्तमान में कोरोना के बारे में तमाम तरह की लोग अफवाहें भी फैला रहे हैं। उन अफवाहों से बचें। हर मरीज़ को न तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है, न रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता है। काफ़ी हद तक सिम्टम्स वाले केसेस घर में रह करके, भाप ले करके और जो दवाएं प्रिस्क्राइब की गई हैं उन दवाओं को ले करके अच्छे हो रहे हैं, अच्छे हो सकते हैं। ऐसे में किसी तरह से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करिए और जहाँ तक संभव हो सके घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।